और यहाँ हम कर रहे हैं सुबह का काम। सुबह को यहाँ अभी एज़ यूजुअल जैसे सबके घरों में होती है वही सफाई चल रही है। तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं सुबह से आपको ब्लॉग दिखाऊं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अमूमन घर की सभी के घर एक जैसी चीज़ें होती हैं तो वो कितना हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ अभी मैं सुबह सो के उठी हुई हूँ और शायद 8 बजे के आसपास की का है, क्योंकि आजकल उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो वही सब चल रहा है, लड्डू खेल रहा है। हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके हैं और उनके जाने के थोड़ी देर बाद मैं बैठ गई थी, क्योंकि तुरंत जाने के बाद ऐसा बोलते हैं कि नहीं झाड़ू लगाना चाहिए, और फिर मैंने ये शुरुआत की थी। और प्लीज़ 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 चैनल को विद बेल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि तभी नोटिफिकेशंस मिलती हैं। और चैनल पर अगर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब किए बिना ज़रूर नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना, एक स्माइल के साथ, और कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ब्लॉगर यहाँ से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? हम एकदम बढ़िया और उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत बेहतर और बहुत अच्छे ही होंगे। और अगर आए हैं चैनल पर पहली बार तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करना है और विद बेल करना है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। गाइस, थोड़ा थोड़ा प्यार मुझे मिलना शुरू हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्लीज ये बरकरार रहे, सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें और जैसा आप वीडियोस चाहते हैं ऐसी मैं आपको देती रहूँ। तो आज छोटा सा एक शॉर्ट सा ब्लॉग है और मैं कोशिश करती हूँ ब्लॉगिंग करने की, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसा कि आप सभी को पता है मेरा एक बेबी बहुत छोटा है और जैसे ही मैं कैमरा लेके स्टार्ट करती हूँ शूट करने के लिए तो वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाती हैं। वो कभी कुछ बदमाशियाँ होती हैं, कभी कुछ बदमाशियाँ होती हैं। तो फाइनली जो ब्लॉगिंग मैं करना चाहती हूँ वैसी हो ही नहीं पाती है। तो जो भी मैं आप लोगों के सामने दे पाती हूँ उम्मीद कोशिश करती हूँ मुझे मतलब वो मैं आपको दे पाती हूँ। और लास्ट वाले वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, मुझे आपका प्यार मिला, क्योंकि बीच में तो बहुत ही चैनल की स्थिति खराब हो चुकी थी, बट फाइनली थोड़ा थोड़ा सा मिलना शुरू हुआ है। प्लीज सपोर्ट करते रहें। और अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब हमें अचानक से ना गिफ्ट्स मिलते हैं बड़ी खुशी होती है। ऐसा ही हुआ है। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी नॉर्मली एक विजिट करने के लिए, काफ़ी दिन हो गए थे। मेरे को मन हुआ कि मैं उसको मिल के आऊँ, और अगर वो मेरा ये ब्लॉग देखेगी तो थैंक यू। और उसका नाम है संध्या। संध्या यार, थैंक यू सो मच, तूने इतने सारे गिफ्ट्स मुझे दिए ना, मेरे को लिटरली अच्छा लगा कि गिफ्ट्स लेना किसको अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसके यहाँ गई थी ऐसे घूमने के लिए। 3-4 घंटे बैठे हम लोगों ने, खूब मस्ती की, खूब सारी बातें की और उसने मुझे काफ़ी चीज़ें दी तो मेरा दिल खुश हो गया। और कुछ तो मेरे को और भी मिले हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ आज। तो मुझे उसने जो दिया था मेरे को सच में अच्छा लगा और मेरा मन हुआ कि मैं शेयर करूँ कि जब कोई देता है तो अच्छा लगता है ना। तो मैं उसके पास गई थी तो उसने मेरे को ये दिया है। और पता है हम अपने आप से कुछ भी खरीद सकते हैं। हम सभी लोगों की बात है, कोई वो चाहे वो उस बीच संध्या हो या मैं हूँ या मेरी अदर कोई फ्रेंड हो, हम सब कुछ अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं। लेकिन जब हमको कोई कुछ देता है ना यार, उसकी खुशी मतलब एक अलग ही फील होता है। मतलब मुझे अच्छा लगा उसने मुझको, क्योंकि आपका बर्थडे भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है और नॉर्मली आपको कोई गिफ्ट दे तो कितना मजा आता है। तो उसने मेरे को ये बैंगल्स दिए और अभी जब त्योहार जो भी कुछ पड़ेगा तो मैं ज़रूर पहनने वाली हूँ। और मुझे ये बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली साड़ी वगैरह कम पहनती हूँ बट सूट पे भी बहुत अच्छे लगेंगे, देखिए। और ये इस तरीके से ये 2 हाथों का ना ये सेट है। बताइएगा आप कैसे लगे। और ऐसे फ्रेंड्स तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पता है गिफ्ट से कुछ नहीं होता, ये जो फीलिंग्स होती है ना ये उस फीलिंग के लिए है। और मतलब ये वीडियो एक थैंक यू है उसके लिए। थैंक यू संध्या, इस जस्ट टोकन ऑफ लव के लिए थैंक यू। बहुत प्यारे लगे मुझे ये। फिर उसने मेरे को एक ये दिया, ये भी ये सेम, ये 2 हाथों के हैं। तो ये और बाई चांस मैंने येलो ही कलर का सूट स्टिच होने के लिए भी दिया हुआ है। तो ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी। और ये चूड़ियाँ हैं। फिर उसने मुझे दिया एक ये बिंदी का पत्ता, ये भी बहुत प्यारा है। फिर उसने मुझे दिया एक ये एटीट्यूड डिओड्रेंट ब्लिस, ये उसने मेरे को दिया और सच में इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये है ब्लिस एटीट्यूड डिओड्रेंट, इसकी काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। और अगर हम एमआरपी की बात करें तो इस पर 285 लिखा हुआ है।
कितने का पड़ता है या क्या मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए तो ये गिफ्ट है। फिर एक उसने मुझे दिया एटीट्यूड सनस्क्रीन क्रीम, और लिटरली ये बहुत अच्छी है। ये मैंने अभी यूज़ की है और ये अच्छी है, बहुत अच्छी है। और अगर हम इसकी एमआरपी की बात करते हैं तो इस पे 449 है, मतलब 450 का है ये। और मे बी के एमआरपी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे लिए तो गिफ्ट है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसके साथ मुझे उसने कुछ और चीज़ें भी दी थी जो मैं यहाँ नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि वो मैंने थोड़ा ऊपर रख दी हैं। उसने मुझे आम का घर का अचार दिया, वाह बहुत टेस्टी है वो। उसने जेली बना के दी मुझे, और उसने मुझे कप्स दिए चाय के लिए, कॉफ़ी मग्स दिए जो बहुत अच्छे हैं और सुंदर हैं। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको भी निकालती हूँ। एक मिनट, मैंने आपको दिखाने के लिए वो डब्बा भी मंगाया है। देखिए, ये उसने मुझे दिया था घर का आम का अचार, और इसकी खुशबू मतलब, और मुझे ब्लॉग बीच में रोकना पड़ा, थोड़ा सा बच्चे शैतानी कर रहे थे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे उसने बहुत सारे प्यारे कप्स भी दिए हैं, छोटे छोटे से मिनी कप्स ये हैं पूरा, और दूसरा इस टाइप के कप्स दिए हैं। कॉफ़ी मग्स ये भी बहुत प्यारे हैं, और एक्चुअली इनकी कीमत की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि गिफ्ट्स की तो कोई कीमत होती ही नहीं है। एक मिनट, मैं थोड़ा बाल बांध लूँ, मुझे लग रही है गर्मी, क्योंकि वॉइस क्लियर जाए इसलिए मैंने एसी नहीं, वो सॉरी फैन भी ऑन नहीं किया है, क्योंकि फिर वो फैन की बड़ी अजीब सी हवा जाती है, आवाज़ आती है। और अब हम बात करते हैं, मुझे ये एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो मसूरी से एक मामी जी हैं, उन्होंने शॉल भेजी है। वहाँ से मसूरी से कोई आए थे, तो ये मुझे शॉल मिला है, ये भी गिफ्ट है। आजकल मेरे गिफ्ट्स बड़े अच्छे अच्छे मिल गए, और क्योंकि मसूरी में इस समय काफ़ी ठंडा है, तो वहाँ से जब कोई आए तो उन्होंने ये भेजी शॉल, और बहुत प्योर एकदम। अभी तो इसको देख के आपको गर्मी लग सकती है, लेकिन अगर बात करें तो बहुत अच्छी शॉल है ये। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये स्लीपर्स हैं, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको शॉप का एड्रेस बता सकती हूँ कहाँ पर पड़ती है। और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जो बड़े लाइक मैंने काफ़ी लोगों का वहाँ पे फोटोग्राफ देखा, और उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि महमूद साहब के जो बेटे हैं, लकी अली जी, अरशद वारसी जी, और तेंदुलकर, काफ़ी लोग हैं जो वहाँ मसूरी में, छोटी सी शॉप है बट वहाँ से स्लीपर्स बनवाते हैं। ये ऑर्डर पर बनाई जाती हैं, और आप इसको 2 साल पहनिए या 10 साल, जाएंगे कहीं नहीं। ये जूते बनाए जाते हैं वहाँ पे, जेंट्स के भी और लेडीज़ के भी। तो ये मैंने वहाँ से आते हुए ख़रीदे थे, अभी ख़रीदे हैं, ये कल ही ख़रीदे जब मैं मसूरी की विज़िट की है मैंने। और आप चाहेंगे तो मैं उस शॉप के बारे में आपको बता सकती हूँ, और अगर आपकी कभी मसूरी आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए। और ये मुझे पड़े हैं 300 रुपीज़ के, मात्र 300 रुपीज़ में। अगर आप कोई चीज़ इतने सालों साल पहनेंगे, जूतियाँ हों वहाँ पे बैली, और आप अपना नाप दे दीजिए। मेरे को बाई चांस ये रेडीमेड वहाँ मिल गई, क्योंकि वहाँ किसी ने बनवा के रखी नहीं थी, और वो साइज़ मेरे को परफेक्ट आ गया, तो मैंने तुरंत ले लिया। उन्होंने बोला हम शाम तक दूसरा बना देंगे, वरना ये ये मैंने खुद खरीदा है, गिफ्टेड नहीं है। और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब आई कांट टेल यू कि कितने कंफर्टेबल हैं, बहुत कंफर्टेबल। तो कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग, और कैसी लगी आपको मेरी सारी चीज़ें, कैसा लगा आज का छोटा सा ब्लॉग? तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बनता है, और ब्लॉग में बताइएगा कमेंट्स के थ्रू कि अच्छा लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी। और इसके लिए अगर एड्रेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आके बता दीजिएगा, मैं आपको शॉप का नाम बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सून, बाय।